दोस्तों पाटलियों से पटना से बात करें पर पीएचडी नामांकन की बहुत अपडेट आ गई। ऑफिस नोटिफिकेशन आउट हो गया है। चलो बताते हैं पूरी नोटिफिकेशन कितनी सीटों पर यहाँ पर आपका नामांकन होगा और बात करें यहाँ पर किस किस यहाँ पे विषयों में। तो पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2025 के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे मांगा जा रहा है। पैट 2025 के लिए एडमिशन पीएचडी कोर्स वक्त में जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हम बताएंगे पूरी स्टेप बाय स्टेप दोस्तों प्रक्रिया वीडियो पूरा देखना कैसे अप्लाई करनी है। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करनी है 30 जनवरी से 15 फरवरी तक। लेट फी लगेगा यहाँ पर अगर 15 फरवरी की बात करते हैं यानी 22 फरवरी तक। इंटेस्ट टेस्ट आपका होगा 23 मार्च 2025 को, यानी 23 मार्च को होगा इंटेस्ट टेस्ट संडे के दिन। अब क्राइटेरिया क्या है एपरिंग के लिए पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए, यानी पीएचडी एडमिशन में कौन कौन से शामिल यहाँ पे हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने बताया कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ मिनिमम, और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनको 55 से 50% जो कि SC ST EBC OBC और डिस्ट्रिक्टेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और देखो यहाँ पर जो बात करें यहाँ पर देखो कैंडिडेट्स हैव बीन परमिटेड टू परस्यू रिसर्च, उनको रिसर्च के लिए आगे दिया जाएगा पीएचडी डिग्री के लिए जो सब्जेक्ट जो उनके पास जिसने उन्होंने मास्टर किया है। ठीक है, ये अलाइड सब्जेक्ट में है। ये सभी एप्लीकेशन जो अलाइड सब्जेक्ट से हैं उनको अवार्ड किया जाएगा पीएचडी डिग्री मेन सब्जेक्ट्स में ही सिर्फ। एपिंग कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो जो एपिंग है पीजी के लिए पीजी एपिंग कैंडिडेट्स अपियर नहीं है, एलिजिबल नहीं है पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए। तो एपिंग कैंडिडेट्स साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनका पीजी नहीं हुआ है पूरा। अब इडिटेंट टेस्ट की उनको पीएचडी का एडमिशन टेस्ट नहीं देना, उससे एग्जाम्प्टेड देना ही नहीं है। सबसे पहला है कैंडिडेट्स जो पास किए हैं नीट जीआरएफ और जिनके पास सिक्योर्ड ग्रांट से रिसर्च का फेलोशिप्स का स्कॉलरशिप्स का जो कि ऑफर किया गया है टीबीटी ICMR ICDST CSIR ICHR ICPR के द्वारा, उनको पीएचडी एडमिशन टेस्ट नहीं देनी है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है एसोसिएट प्रोफेसर जो यहाँ पर किसी पोस्ट पर यूजीसी पे स्केल पर टीचिंग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में उसकी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर भी उन्होंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस लगातार उन्होंने दिया है। और टीचर जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स में है उनको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ जो जिनका दो कम से कम बात करें 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और 55% मार्क्स पीजी में है, तो दोस्तों 2 रिसर्च अगर पब्लिश हुआ है उनका जर्नल्स बात करें यहाँ पर यूजीसी, तो वो एग्जाम्प्टेड है, उनको भी यहाँ पे टेस्ट टेस्ट नहीं देनी है। अब कैंडिडेट जो एग्जाम्प्टेड है पैट 2025 की उनको भी ऑनलाइन अप्लाई करनी है फ़ी के साथ। ऐसा नहीं उनको अप्लाई ही नहीं करनी है, अप्लाई करोगे आप भी। अब कैंडिडेट जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से है उनको डायरेक्टली सिर्फ इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपेयर होना है, जब शेड्यूल आएगा उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग पैट 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के साथ ही। अप्लाई कैसे करनी है, अप्लाई करने का बताता हूँ आगे, वीडियो पूरा देखना उसके लिए। इंटरेस्ट टेस्ट फी देखो यहाँ पर जिन कैटेगरी वालों को 1500 रुपये लग रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी से वालों की 1000 और लेट फी 500 लगेगा। चलो पैटर्न एग्जाम का देख लो दोस्तों, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आपको जो पैट 2025 जो एग्जाम एडमिशन टेस्ट होगा वो 2 पेपर का होगा, 100 मार्क्स का हर एक पेपर है। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, क्वालिटेटिव टीचिंग्स और रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड पे रहेंगे। और पेपर 2 आपका जो पीजी में जो पेपर मेन पेपर सब्जेक्ट से उससे रिलेटेड 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। टेस्ट दोनों पेपर्स का यहाँ पर सिंगल सीटिंग में होगा, 2 घंटा का 30 मिनट्स का। क्वेश्चन बुकलेट आपको एमआर शीट में दिया जाएगा पेपर 1 के लिए, वो 11 बजे। और जब कंप्लीट यानी बात करें कोई नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर नहीं है। देखो पेपर 1 जो होगा वो सुबह में 11 बजे से 12:15 बजे तक होगा, पेपर 2 12:30 से 1:45 तक आपको दे ही देना है। ठीक है, समझा। इंटरेस्ट का ही शेड्यूल है, 23 मार्च को आपका इंटरेस्ट यहाँ पर होगा। मैं लेनी नहीं करना चाहूँगा वीडियो। इंटरेस्ट सेंटर से कहाँ पड़ेगा, तो सेंटर आपका पटना में पड़ेगा। पटना के डिफरेंट सेंटर्स जहाँ भी आपको अवेलेबल सीट यहीं भी कम्युनिकेटेड होगा, आपको पता चल जाएगा वेबसाइट पे बाद में जब एडमिट कार्ड आएगी। सेंटर पटना में पड़ेगा। सब्जेक्ट्स क्या क्या है, वैकेंसी सभी कमेंट करती है सर वैकेंसी किस सब्जेक्ट में कितनी आइए बता दें। तो फिजिक्स में देखो दोस्तों यहाँ पर 38 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 66 है, बोटैनी में 56 है, जूलॉजी में 24 है, मैथमेटिक्स में 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 है, हिस्ट्री में 48 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एएस में 15 है, पॉलिटिकल साइंस में 74, सबसे ज़्यादा वैकेंसी 74 पॉलिटिकल साइंस में सीटें ज़्यादा है, ज्योग्राफी 12। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपका कौन सी सीटें हैं, किस सीटें के लिए अप्लाई करोगे। इकोनॉमिक्स में 57 है, अपना बताना एलिजिबिलिटी जरूरी कि आपने नेट क्वालिफाई किया है, आपके पास जीआरएफ है, ये सब। साइकोलॉजी के लिए 57 सीटें हैं। फिर मैं बताऊंगा कुछ आपके लिए नया, मिडिल लिस्ट कैसे बनता है। जानना चाहते हो मिडिल लिस्ट कैसे बनता है तो कमेंट करना। सोशोलॉजी में 20 सीटें हैं, होम साइंस में 19, LSWMPI में 5 सीटें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 सीटें, हिंदी में 70 सीटें, इंग्लिश में 72 सीटें। बहुत वैकेंसी देखो, संस्कृत में 22, उर्दू में 23, म्यूजिक में 2, फिलोसफी में 48, पाली में 15, मैथिली में 7, कॉमर्स में 25। तो टोटल 803 सीटों पर यहाँ पर दोस्तों नामांकन हो रहा है पीएचडी में। पीपीयू के पास रिजर्व है कि वो वैकेंसीज को घटा बढ़ा भी सकता है, वैकेंसी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। 50% जो उसका सीट है वो रिजर्व रहेगा। देखो नेट के लिए जीआरएफ डीबीटी ICMR ICAR DST CSAR ICHR ICPR कैंडिडेट्स के लिए, और सीट्स प्रमाणित टीचर्स केयर के इंस्टीट्यूट में यहाँ पे सेल हुई ओवर वैकेंसी। ठीक है,
और लिस्ट ऑफ अलाइड सब्जेक्ट्स का दोस्तों आपने केस 1 में देखा, ये सारा है। रिजर्वेशन जो आपको यहाँ पर फिलहाल भारत के द्वारा जैसा आपको रिजर्वेशन मिलेगा सरकार के द्वारा, वही दोस्तों है। अब शेड्यूल देख लो यहाँ पर, तो बात करें यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर हमने बताया 15 फरवरी, यहाँ पर सब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 15 फरवरी के बाद 22 तक लेट फी आने लगेगा 500 रुपया। फिर करेक्शन का देखो रेट यहाँ पे मिलेगा आपको 25 से 28 फरवरी तक। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाओगे पैट PhD इसका 18 मार्च से ही, और डेट होगा PhD पैट एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका 23 मार्च को होगा। अब यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट्स का मैं लिस्ट आपको बता दूं कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट्स है, सब कमेंट किए थे। मेन सब्जेक्ट्स में अगर आपने पैट दोस्तों हुआ है, विल बी हेल्ड होगा इकोनॉमिक्स में, तो ये परमिसिबल अलाइड सब्जेक्ट्स है यहाँ पर। विच वन कैन ऑफ अपियर हो सकते हैं इन द मेन सब्जेक्ट ऑफ पैट 2021 में, जैसे इनका हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सभी है। हिस्ट्री में ये सभी वाला जिनका है वो हिस्ट्री में दोस्तों में अप्लाई हो सकते हैं। ये सभी जिनका वो साइकोलॉजी में अपेयर हो सकते हैं, फैकल्टी सोशल साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी वाले। तो मैं इसका दोस्तों पूरा डाल दिया हूँ नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर, आपको देखने को मिलेगा, इस पर चेकआउट जरूर कर लेना। और देखो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे MBA किए हैं, MA किए हैं तो कॉमर्स में आप जा सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों ये बताते हैं कैसे अप्लाई करनी है PhD में नामांकन के लिए। तो वेबसाइट है ppuf.ac.in पर आ जाओ, इस पर क्लिक करो, फिर यहाँ पे फिल एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको इस पर क्लिक कर दो, यानी ppuf.online.in में दोस्तों यहाँ पर आ जानी है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आ जाओ डायरेक्ट ppuf.online.in। आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हो PhD एडमिशन टेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको, PhD एडमिशन टेस्ट पैट 2025 का, आपको इस ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, ये कुछ पॉपअप मिलेगा, इसको इग्नोर करके क्रॉस कर दो यहाँ पर, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे इसको बात करें, देख पा रहे हो PhD एडमिशन टेस्ट इस पैट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो। क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसके बाद आपको इस तरह का पॉपअप खुल जाता है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म PhD एडमिशन टेस्ट के लिए। फीस ध्यान रखिएगा कम दिखे, ये ज़्यादा दिखे, गलत दिखने पर पेमेंट आपको नहीं करनी है, साथ अपनी फ़ीस कंफर्म करके पेमेंट करना है। किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म यहाँ भरने वक्त एक बार पेमेंट कट गया तो दोबारा पेमेंट आपको नहीं करना है। अपडेट नहीं हुआ है तो 24 घंटे के बाद यूनिवर्सिटी में काउंटर नंबर 1 पर आवेदन के माध्यम से आपको संपर्क करना है। ठीक है, जाना यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट आपने देख लिया, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है, PhD रजिस्ट्रेशन पैट आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अब देखो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भरा आ रहा है PhD एडमिशन टेस्ट पैट का 2025 सत्र के लिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी फैकल्टी और सब्जेक्ट का डिटेल्स देखना है। वह फैकल्टी दोस्तों टाइप ऑफ कोर्स किस कौन सा कोर्स है, फैकल्टी ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंस है, साइंस है कि कॉमर्स, अपना चूज़ कर लो। मेरा साइंस में साइंस चूज़ कर लेता हूँ। क्राइटेरिया देखो हैपनिंग के लिए तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये सब क्राइटेरिया है, मैंने नोटिफिकेशन में बताया वो सारा है। इस पर क्लिक करो, इस बॉक्स पर पहले डबल से क्लिक कर दो, क्लिक करके प्रोसीड ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दो। चलिए हमने भी क्लिक कर दिया प्रोसीड पे, प्रोसीड पे क्लिक करिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथ दोस्तों के साथ जो भी PhD कर रहे हैं शेयर करें। दोस्तों यहाँ पे PhD का ग्रुप भी मैंने बनाया है, उसको ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स वहाँ पे PhD से आपको रिलेटेड देखने को मिलेंगे। चेक करने का लिंक हमारे चैनल के यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो फिर ऐसे मैं एक बार डेस्कटॉप साइट तो इनेबल ऑलरेडी, इसको हटा देता हूँ डेस्कटॉप साइट को। ठीक है, को मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं क्या ये वेबसाइट जल्दी लोड ले रहा है कि नहीं। फिर कोर्स मैंने साइंस पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख पा सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फैकल्टी चूज़ करिए। फैकल्टी मैंने साइंस चूज़ किया, साइंस में मेरा सब्जेक्ट जो भी है, इतने सारे देखो साइंस में सब्जेक्ट्स आते हैं, और मेरा केमिस्ट्री में केमिस्ट्री यहाँ पे चूज़ कर लिया। इसके बाद आपको अलाइड सब्जेक्ट अपना चूज़ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा सब्जेक्ट चूज़ हो गया। अब अलाइड सब्जेक्ट आपको जो भी लेना है, बायोकेमिस्ट्री था या फिर हमारा केमिस्ट्री था, ये मेरी सब को अपना चूज़ कर लेंगे। आपको प्रोफाइल में अपना नेम डालिए, नाम जैसे आपका मैट्रिक में है और आपका इंटर में है वैसे नाम डालिएगा। सर्टिफिकेट में फादर्स का नाम डालिएगा, आपको कोई भी साइटेशन यूज़ नहीं करना है, श्री, मिस्टर, मिसेज, ये सब कुछ नहीं। अब मदर्स का नेम डालिएगा, फिर आपका जेंडर अपना वो डालिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ पे अपना एंटर करोगे। देखो इस तरीके से। फिर आपका कैटेगरी क्या है, इसमें से कैटेगरी चूज़ कर लीजिए। जनरल है तो ऊपर वाला कैटेगरी, EWS है, EBC है, BC, SC ST, ये सब कैटेगरी। गर्ल्स वाले याद रखिएगा, आप गर्ल्स ऑप्शन चूज़ करिएगा, और अगर किसी कैटेगरी से बॉयज़ बिलोंग करते हो तो चूज़ करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना। और किसी कैसे भी जो बिलोंग करते हैं विजुअली दिव्यांग है वो VH चूज़ करिएगा। कुछ सुनने में अगर प्रॉब्लम होती है वो HH ऑप्शन चूज़ करिएगा। जो ऑर्थोपेडिकल दिव्यांग है वो HH पे क्लिक करेंगे, चलने फिरने में ये सब। अब रिलीजन आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बौद्धिज्म, अपना चूज़ कर लीजिए। और नेशनलिटी क्या है, इंडियन है कि NRI है या फॉरेन नेशनल है, अपना चूज़ कर लेना। आप रहते किस स्टेट में है, बिहार में रहते तो बिहार चूज़ करेंगे। अपना एड्रेस डालिएगा, बस सेम एड्रेस उस पर क्लिक करिएगा। फिर अपना स्टेट यहाँ पे चूज़ करोगे। एड्रेस आपको चूज़ करना आता है। फिर एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे देखो क्या देना है। आपको आधार चाहिए, वोट ID, ड्राइवर लाइसेंस, इसमें से अदर रजिस्ट्रेशन का ID कार्ड जो भी आपके पास है। आधार तो सबके पास होगा, तो आधार यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। आधार नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड कंफर्म करिएगा। इस पर क्लिक दोस्तों करिएगा। आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है, इमेज डालेगा, सबमिट पे क्लिक करिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म भरा जाएगा।
अब बात करें वहाँ पर जैसे आप अपने रजिस्ट्रेशन दोस्तों कर लीजिएगा, फिर आपको लॉगिन करने के लिए वापस से पोर्टल पर आ जाए ppponline.in। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर आइएगा। तो उसके बाद करें आपको अपना ईमेल आईडी दोस्तों यहाँ पे मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, डालिए, आपको लॉगिन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पासवर्ड फॉरगेट होगा तो क्लिक हियर। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट से बात करें यहाँ पर अपलोड करेंगे अपना मैट्रिक का मार्क्सिट बात करें, फिर इंटर का मार्क्सिट बात करें, फिर यूजी का मार्क्सिट, फिर पीजी का मार्क्सिट, फिर कोई आपके पास जो भी अदर सर्टिफिकेट्स हैं या आपके पास जीआरएफ है या आपके पास जो भी फेलोशिप्स हैं वो अपना डालिएगा। नहीं तो फिर अपना बस मार्क्सिट डालिएगा, डिटेल्स डालिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का। फिर आपका फ़ोटो सिग्नेचर मांगा जाएगा। ठीक है, आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, इसे मैंने बताया ही। फिर दोस्तों बात करें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का जो इंटरेस्ट चार्ज, एडमिशन का जो इंटरेस्ट का जो चार्ज लग रहा है वो चार्ज आपको पेमेंट कर देनी है। याद रखिएगा, फी ज़्यादा दिखेगा तो कम दिखेगा तो पेमेंट नहीं करेगा, पैसा फंस सकता है। अगर पेमेंट आपका एक बार हो गया है, अगर प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं दिखा रहे, दोबारा पेमेंट नहीं करना, 24 घंटे का वेट करना है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जाना है, कॉन्टैक्ट में बनकर वहाँ जाकर ऐसा बताइएगा तो वहाँ से आपका आगे का काम हो जाएगा। तो ये थी पूरा पार्टी से पटना की तरफ से PhD नाम है उनको। तो बहुत ही अपडेट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।